सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की लीला भी अपरंपार थी। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार भैंसें चराते हुए जब वृक्ष के नीचे छाया में सो गए तो कुछ देर के बाद धूप आ गई। गुरु नानक जी के चेहरे पर जब धूप आई देख सर्प ने अपना फन फैलाकर उनके चेहरे पर छांव कर दी। यह नजारा वहां का हाकम राय बुलार के साथ उसके सिपाहियों ने कौतुक देख प्रथम उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रभु का स्वरूप है। गुरु नानक जी पाप एवं पुण्य की कमाई में भेद करते हुए पाप की कमाई से खून और दोनों हाथों की मेहनत की कमाई से दूध की धारा बहाकर दिखाया। गुरु नानक जी मक्का में जब काबा की तरफ पैर करके सोए थे तो वहां काजी ने गुरु के पैर दूसरी ओर घुमा दिए तो पूरा काबा ही घूमने लग गया था। यह जो चित्र आप देख रहे हैं वह गुरु अर्जुन देव जी महाराज का है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज पर गरम रेत सिर पर डालते हुए मुगल। गुरु अर्जुन देव गरम लोहे के तवे पर चढ़ते हुए। श्री गुरु हरिगोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल के दौरान अत्याचार के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। 1634 ईस्वी में करतारपुर में हुई चौथी लड़ाई में गुरु जी के सुपुत्र त्यागमल जी ने भी उनका साथ दिया। लड़ाई के दौरान त्यागमल की तेग अर्थात तलवार के जौहर देख गुरु हरि गोविंद साहिब जी बहुत प्रसन्न हुए और त्यागमल जी का नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया। तजारती सामान से भरा हुआ जहाज डूबता देखकर भाई मक्खन शाह लबाना ने प्रार्थना की कि कृपा करके बचाओ तो दसबंध अर्थात 10वां हिस्सा की रकम आकर भेंट करूंगा। बाबा बकाला में दसबंध भेंट करने के लिए जब मक्खन शाह आया तो आगे कई मंजियां अर्थात तख्तों पर बैठे साधु संत लगी देखकर हर एक के आगे 5-5 मोहरें रखी कि जो गुरु होंगे खुद ही दसबंध की रकम भेंट करने के लिए हुक्म करेंगे। 9वें पातशाह ने जब गुरु जी की भेंट रखने के लिए कहा तो भाई जी ने छत पर चढ़ के सुनाया, आओ गुरु सिख मैं सदगुरु लाघा जाकी महिमा अगम अगाधा, मुझे सच्चा गुरु मिल गया है। भाई दियाला जी जो कि भाई मनी सिंह जी के सगे भाई थे को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत से पहले उनके सम्मुख चांदनी चौक दिल्ली में खौलते पानी की देग में उबालकर शहीद कर दिया गया। भाई जी अपने सिदक से ना तो डोले और ना ही औरंगजेब से हार मानी। भाई मतीदास जी को चांदनी चौक दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत से पहले उनके सम्मुख आरे से काट 2 हिस्से कर शहीद कर दिया गया। भाई मतीदास जी फिर भी अपने धर्म से नहीं डोले। भाई मतीदास जी गुरु तेग बहादुर जी के अनन्य सिख व दीवान थे। भाई सतीदास जी को चांदनी चौक दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत से पहले उनके सम्मुख रुई में लपेटकर आग लगाकर शहीद कर दिया गया। भाई सतीदास जी अपने सिदक से फिर भी न डोले और न ही औरंगजेब से हार मानी। जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने के विरोध में जब पंडित कृपाराम व अन्य कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी के पास फरियाद की तो गुरुजी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। दिल्ली के चांदनी चौक में अपने सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास व भाई दयाला जी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहीदी ने सारे हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से रोका। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के बाद
औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को सख्त पहरा रखने का हुक्म दिया, जिससे सिख गुरुजी के पावन शरीर का अंतिम संस्कार न कर सकें। परंतु भाई जैता जी ने अति साहस दिखाकर गुरुजी का शीश उठाया और आनंदपुर साहिब पहुंच गए। रास्ते में बड़ खालसा के स्थान पर थोड़ी देर विराम करने के बाद आनंदपुर की ओर बढ़ गए। गौरतलब है कि इतिहासकारों एवं स्थानीय मान्यता के अनुसार इस विराम के दौरान भाई जैता ने अपने पिता के अनुरोध पर अपने पिता का शीश काटकर वहां रख दिया और स्वयं गुरु महाराज का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंच गए। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया और गुरु जी के पावन शरीर का अंतिम संस्कार किए जाने पर रोक लगा दी गई, तब बादशाह के हुक्म की परवाह न करते हुए एक सिद्दकी सिख भाई लखी शाह जी ने अपने जान जोखिम में डालकर गुरु जी के धड़ को आंधी की तरह बैल गाड़ियों की भीड़ में उठाकर अपने घर ले गया और अपने घर को आग लगा गुरु जी का अंतिम संस्कार कर दिया। आज यहां गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब की सुंदर इमारत स्थित है। चमकौर के युद्ध में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र साहिबजादे अजीत सिंह जी युद्ध करते हुए शहीद हो गए। बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह दीवार में चुने जाते हुए हमें अपना निज धर्म जान से प्यारा है। भय और लालच हमें हमारे धर्म से डिगा नहीं सकता। हम धर्म पर कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। ये हैं भाई कन्हैया साहिब जी। ये महापुरुष जंग के दौरान सभी जख्मी फौजियों को पानी पिलाते थे, चाहे सिख हो या मुसलमान फौजी। इसकी शिकायत जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी से किसी ने की, तो गुरु जी ने भाई कन्हैया जी से बुलाकर पूछा। उनका उत्तर था, मुझे सभी फौजी में कोई भेद नजर नहीं आता, सभी में आपका ही रूप दिखता है। तो गुरु जी ने मरहम की डिब्बी देकर कहा कि सभी को मरहम भी लगा देना। ये था आज से 300 वर्ष का पुराना रेड क्रॉस। श्री गुरु गोविंद सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर को 5 तीर देकर पंजाब की ओर धर्म युद्ध के लिए भेजते हुए बंदा सिंह बहादुर के शरीर से जंबू से मांस नोचते हुए और उनके पुत्र अजय सिंह का कलेजा निकालते हुए कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में डाला गया। शहीदी परंपरा के प्रतीक बाबा दीप सिंह जी। शहीद बाबा दीप सिंह अपना शीश बाईं हथेली पर रखकर युद्ध करते हुए 5 किलोमीटर तक चलकर हरमंदिर साहिब तक पहुंच अपना शीश फेंक शहीदी प्राप्त की। सरदार बघेल सिंह 1765 से 1781 के दरमियान 15 बार सिखों ने दिल्ली जीती। 1781 की फतेह में सरदार बघेल सिंह जी ने लाल किले पर केसरी झंडा फहराया और सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया दिल्ली तख्त पर बैठे। लाल किले पर केसरिया झंडा फहराया जाना 11 मार्च 1781। 1765 और 1781 के दरमियान सिखों ने 15 बार दिल्ली को जीता। 1781 की विजय के बाद सरदार बघेल सिंह ने लाल किले पर केसरिया झंडा फहरा दिया और सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया तख्त पर विराजमान हुए। जर्नैल हरि सिंह नलवा 1792 से 1831। आप महाराजा रणजीत सिंह की खालसा फौज के सिरमौर जनरल थे। आपने ही कश्मीर फतेह किया
और काबुल तक चढ़ाई करके उसको अपने अधीन किया। आप फारसी, पंजाबी, अरबी में माहिर थे, अंग्रेजी भी बोल एवं समझ सकते थे। जमरौंद के जंग में जूझते हुए आप शहीद हो गए। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार। इस चित्र में खालसा राज्य का जलवा मूर्तिमान दिखाया गया है। कैसा था महाराज रणजीत सिंह का दरबार, जिससे दिल्ली दरबार मिलना चाहता था और काबुल सिजदा करना चाहता था। बाबा राम सिंह नामधारी 3 फरवरी 1811 से 29 नवंबर 1885। बाबा राम सिंह पहले सिख थे जिन्होंने सुधार की लहर की शुरुआत की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा जिहाद खड़ा किया था। वे अपने आप को गुरु घर का सेवक ही कहते थे। इन्होंने अंग्रेजों की रेल और डाक का बायकॉट किया था और उस समय के प्रथम घुड़सवार डाकिए अर्थात पत्रवाहक का प्रचालन कर पिछली शताब्दी में प्रथम कुरियर सेवा प्रारंभ की थी। बाबा राम सिंह नामधारी का देहांत मांजले अर्थात वर्मा की जेल में अंग्रेजों की कैद में हुआ था। नामधारी लहर के आप प्रथम मुख्य नेता थे। बाबा गुरुदत्त सिंह कामा गाटा मारू 1861 से 24 जुलाई 1954। जब अंग्रेजों ने सिखों पर कनाडा में बसने की रोक लगा दी तो इन्होंने कामा गाटा मारू नाम का जापानी जहाज खरीदकर उसका नाम गुरु नानक जहाज रखकर कनाडा में दाखिल होना चाहा तो अंग्रेज सरकार ने बाहर से ही वापिस भारत भेज दिया। जब इन्होंने भारत में दाखिल होना चाहा तो बज बज घाट पर गोलियां चलाकर 19 सिखों को शहीद कर दिया गया। बाबा गुरुदत्त सिंह सरकार की आंखों में धूल झोंककर किसी गुप्त स्थान पर छिप गए थे और 1921 के श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव में अचानक दीवान में प्रकट होकर सरकार को हैरान कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बैसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग अमृतसर में एकत्रित निहत्थे नागरिकों पर लगातार गोलियां चलाकर 1500 के लगभग लोगों को शहीद एवं घायल कर दिया गया। उनमें 347 तो सिख ही थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। मेरे बच्चे रोज उथे जीसस क्राइस्ट से चल रहे सी सीरियल, मेरे बच्चे रोज देखते हैं, पर मैं मिस करदा कि ये सारिया महान शख्सियतां ने, इन्हां बारे जरूर एजुकेट करना चाहिए बच्चों नूं। पर महाराजा रणजीत सिंह कित्थे गया, साडा हरी सिंह नलूआ कित्थे गया, साडा आलम सिंह नचना कित्थे गया जिहदे परिवार दे 20 मैंबर शहीद होए सी, साडा भाई मनी सिंह होनी कित्थे गए, 10 चों 9 भरा शहीद होए सी। मनी सिंह होना दी फैमिली दे 90 मैंबर शहीद होए ने वारी वारी। उन्हां बारे कौन दसेगा? कौन दसेगा कि 5000 साल की हिस्टरी दे विच तैमूर इक्को वारी फतेह होया सी, ना तो अंग्रेज उत्थे पहुंचे ना सिकंदर पहुंचया सी। हुण अमेरिका का भी बस नहीं चलिया उत्थे अफगानिस्तान दे विच, वो इक्को वारी फतेह होया सी जदों बाबा हरी सिंह नलूआ ने जितया सी। कौन दसेगा कि बाबा बघेल सिंह ने लाल किले ते झंडा लहराया सी, केसरी झंडा। सो ये चीज़ां ਅਸੀਂ बहुत मिस कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने बच्चों को एजुकेट करिए, मैं ऑनेस्टली कहना आ बच्चे साडे बैठे ने, मेरे बच्चे भी ने। ਅੱਜ किसी बच्चे मैं हुण खड़ा करके नौजवान नूं भी किसी नूं पुछ लिया ना, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ नाम मैनूं सीरीयल वाइज दस दिओ, सीरीयल वाइज पहलों प्यारा कौन सी, दूसरा प्यारा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 प्यारे तो शायद याद होणगे, पर सीरीयल वाइज जे कोई दस जाए ਅੱਜ 100 ਚੋਂ 80 बच्चे नहीं दस पाणगे, मेरी गारंटी है। जे सियाणिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं पता तो फिर तो होर साडे वास्ते शर्म वाली गल है, क्योंकि चंगियां चीज़ां प्रमोट नहीं हो रही। 5 प्यारिਆਂ की मैं सिर्फ गल की, उस तो अगे बोता सिंह गरजा सिंह कौन सी, वो तो साडे नियाणिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं होना। मस्सा रंगड़ का सिर किन्हां ने लाया सी, सुखा सिंह महताब सिंह कौन सी, ये तो नियाणिਆਂ ਨੂੰ सीखण की लोड़ भी नहीं। बंदा बहादुर कित्थों तुरिया सी, किद्दां उहदे नाल राज फौज बनी, किद्दां आके सरहंद उहने फतेह की, ये तो बच्चों को फिर सीखण की लोड़ ही नहीं, क्योंकि उत्थों तक असीं पहुंचते ही नहीं। ये चीज़ां ने जो अज सिनेमा कैरी कर सकता है,
पर पायरेसी का जिहड़ा घुण लगा होया इहने सानू उत्थे तक पहुंचण ही नहीं देना, क्योंकि जे बंदा बहादुर तुसीं बनाउणा होवे पहली गल तां एक जनरेशन साडी सारी निकल जाएगी। परमिशनां लैंदे आ सानू जिहड़े उत्ते साडे बैठे आ ना, मैं कहना नहीं चाहता कौन ने, पर उन्होंने एक मेरी जनरेशन तां निकल जाएगी परमिशन लैंदे उन्हें बंदा बहादुर बनाउण दी परमिशन ही नहीं देनी। कोई बच्चे साडे चंगी चीज देख ना लैण किते, उन्होंने पता ना लग जाए कि असीं किस कौम दे वारिस हां। अमेरिका ने परमिशन मंगी सी हिंदुस्तान गौरमेंट तो कि सानू वाइट हाउस के सामने एक राउंड अबाउट है उत्थे एक स्टैचू लाउणा सी जी। परमिशन मंगी सी, फाइलां दफ्तरां 'च दिल्ली रुलदियां रहियां, इधरों भी सरकारां बदल गईयां उधर सरकारां बदल गईयां, किसी ने पैरवाई नहीं की। उन्होंने जनरल हरी सिंह नलूआ का स्टैचू मंगया सी उन्हां कोलों, क्योंकि इतिहास दे विच कोई एक जनरल होया जिन्हें तैमूर फतेह किया, जिन्हें अफगान फतेह किया। हिस्टरी के सबजैक्ट ते एक फिल्म बने, वार्नर ब्रदर्स बना देने एक बारी बंदा बहादुर ते हरी सिंह नलूआ ते महाराजा रणजीत सिंह ते राणी जिंदा की कहानी। अज 99% लोगों को नहीं पता राणी जिंदा कौन सी, उसका की कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरह की लाइफ रही उसकी। जे तुसीं भी एक बारी राणी जिंदा पढ़ लोगे 2 दिन रोणों नहीं हटोगे वो राणी कौन सी ते किदां उन्हें दलीप सिंह नाल की बीतिया, राणी जिंदा नाल की बीती, असीं किस कौम दे वारिस हां। जिदन पढ़ लोगे, मैं तो पढ़ के 2 दिन रोंदा रहा सी जी घट्टो घट, कि असीं की कीता अपने उन्हां नायकां दा, की कीता अपनी उन्हां नायकावां दा। और इस तरह के हजारां किरदार ने। भाई जैता जी बारे पढ़िया कदी किसी ने? भाई जीवन सिंह कौन सी? भाई जैता जी की एक फिल्म तुसीं बना दिओ, जे फिल्म 4 साल उतर जाए सिनेमे चों। चांदनी चौक तो सीस लैके किद्दां पहुंचिया सी, किहड़े-किहड़े रस्तियां तो किहड़ियां-किहड़ियां मुश्किलां आईयां, उहनूं किद्दां आनंदपुर साहब पहुंचिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई एक बारे कोई 2 बारे, कोई एक बारे कोई 2 बारे, तू देश कौम तो 7 बारे, 7 बार के कहने 7 बार के कहने, पाना मीठा लगे तेरा सरपंच दानी आवे देना कौन देगा तेरा, सरपंच दानी आवे देना कौन देगा तेरा। 4 फुट वाले 5वीं मां वाली 6वां बाप वालिया 7वां आप वालिया, 7 बार के कहने 7 बार के कहने, पाना मिठा लगे तेरा देना कौन देगा तेरा, सरपंच दानी आवे देना कौन देगा तेरा। धर्म दे संकट पैंदे गुरु दी परखी जाए फकीर, धर्म दे संकट पैंदे गुरु दी परखी जाए फकीर, गुरु ते बहादुर नूं पंडित कहन लगे कश्मीरी, साडे जंजुला लाके कहंदा औरंगजेब अखीरी, साडे जंजुला लाके कहंदा औरंगजेब अखीरी। या दीन कबूल लवो या दीन कबूल लवो, या फिर चुक लो डंडा डेरा, सरपंच दानी आवे देना कौन देगा तेरा। कोई है सिख संगत चों होवे जिसने मौत खरीदी, किसे वड वडेरे नूं धर्म लई देनी पौ शहीदी। बाल गुरु गोबिंद बोल पए, बाल गुरु गोबिंद बोल पए, तुसां तो वड्डा कौन वडेरा, सरपंच दानी आवे देना कौन देगा। इतिहास 5 प्यारे साज ले, 5 प्यारे साज ले, पंजाब विच कीता आप बसेरा, सरपंच दल गुरु गोबिंद बोल पए, तुसां तो वड्डा कौन वडेरा, सरपंच दानी आवे देना कौन देगा। इतिहास 5 प्यारे साज ले, 5 प्यारे साज ले, पंजाब विच कीता आप बसेरा, सरपंच दानी आवे कौन देगा तेरा।
सिख दी कैमरे सरदारी मैनू सिख प्यारा नहीं सिख तो तकते ते दुनिया दे तकते ते वखरा सिख दिसूगा मेरा सरपंच दानिया दे देना कौन देऊगा तेरा सरपंच दानिया। यह मत दृढ़ से दृढ़तर होता गया है कि भारत में उत्पन्न धर्मों में मौलिक एकता का सदैव महत्वपूर्ण अस्तित्व बना रहा है। हमें अपनी इस महान धरोहर पर सदैव गौरव का भान रहा है। अभी हाल ही में राज्य और जनता सभी ने जफरनामा की त्रिशताब्दी मनाई है। जफरनामा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया विजय पत्र है। इसमें उन्होंने औरंगजेब को उसकी धोखेबाजी के लिए प्रताड़ित किया है। औरंगजेब ने कुरान शरीफ के प्रथम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर गुरु महाराज को चमकौर साहिब के किले से सपरिवार सकुशल सुरक्षित निकल जाने देने का वचन दिया था। बाद में उसने इस वचन को भंग कर दिया और गुरु महाराज पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में गुरु महाराज के 2 बड़े पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके कुछ अत्यंत विश्वस्त सैनिक भी इसमें बलिदान हुए थे। इसी लड़ाई में गुरु महाराज के दोनों छोटे पुत्रों को मुगलों ने पकड़ लिया और उन दोनों को सरहिंद में दीवार में जीवित ही चिनवा दिया। यह एक अचरज ही है कि कोई व्यक्ति ऐसी विषम एवं भयावह परिस्थिति में भी अदम्य साहस और विश्वास का परिचय देते हुए औरंगजेब जैसे निष्ठुर शासक को भी इतनी घृणित भाषा में प्रताड़ना भरा यह विजय पत्र लिख सकता है। निश्चय ही यह गुरु महाराज का मानवीय नहीं दैवीय चरित्र ही कहा जाएगा। राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति ने भारत के प्रधानमंत्री के नाम खुली चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण देश, धर्म, समाज और मानवता के लिए शहीद होने वाले त्यागियों और बलिदानियों के नाम पर रखा जाए और जिन लोगों ने भारत की संस्कृति, धर्म, सभ्यता और मानवता के खिलाफ क्रूरता की, उनके नामों से जिन सड़कों और स्मारकों का नाम रखा हुआ है उनका नाम वहां से हटाया जाए। राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति के द्वारा इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनमें से एक कार्यक्रम अंबाला में भी हुआ था, जिसमें तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने पहुंचकर कार्यक्रम की न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, बल्कि राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति के उद्देश्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए भरपूर साथ और सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है।